This is day 4 ledger posting. Before moving into today's video, just wanted to clarify one mistake that I have noticed in the previous video. तो प्रीवियस वीडियो की जो फर्स्ट जर्नल एंट्री थी रिलेटिंग टू कैपिटल इंट्रोडक्शन, वहाँ पे मैंने बोला कि कैपिटल बढ़ेगी तो डेबिट होगी, जो कि गलत है। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। एंट्री हमने ठीक पास की थी, बस मुझे ये मिस्टेक क्लैरिफाई करनी थी। अब हम आज का स्टार्ट करेंगे जो कि लेजर पोस्टिंग है। तो लेजर पोस्टिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री से, जो मेरी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री थी, उससे हम उसको उसके रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल अकाउंट्स के अंदर लेकर आते हैं लेजर के अंदर, जिसको बुक ऑफ फाइनल एंट्री बोलते हैं। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग स्टेप है जिससे सारा रॉ डेटा स्पेसिफिक कैटेगरीज़ के अंदर बट जाता है। रॉ डेटा का मतलब है मैंने अलग अलग जर्नल एंट्रीज पास करके रखी हुई हैं। मैंने अलग से एंट्री पास कर रखी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मैंने एंट्री पास कर रखी है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या फिर मैंने एंट्री पास करके रखी है परचेज़ अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट। फिर उसके बाद मैंने एंट्री पास कर रखी है जब मुझे इस क्रेडिटर से पैसे मिले क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो ये सारा मेरा रॉ डेटा है जो मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ जर्नल एंट्रीज़ के केस में। उस सारे रॉ डेटा को स्पेसिफिक कैटेगरीज़ के अंदर हम इसी अकाउंटिंग स्टेप से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो जो रूल्स होते हैं लेजर पोस्टिंग के वो होते हैं, सबसे पहले हम अकाउंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस अकाउंट के अंदर डेबिट या क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। फिर हम उसकी डेबिट पोस्टिंग करते हैं, हम उसकी क्रेडिट पोस्टिंग करते हैं, डेट्स एंड रेफरेंसेस जो हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं उसके अंदर, और लास्ट में हम उसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए हम दोनों साइड का टोटल करते हैं, और दोनों साइड का टोटल करने के बाद जो डिफरेंस आता है अकॉर्डिंगली हम उसको देखते हैं कि वो मेरा डेबिट बैलेंस है या फिर वो मेरा क्रेडिट बैलेंस है। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है लेजर पोस्टिंग के लिए वो होता है टी शेप्ड फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल मेरी एक एंट्री पास हो रखी है जब मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा बिज़नेस के अंदर कैश में, तो मैंने एंट्री क्या करी होगी, मेरे पास कैश आया होगा, मेरी एसेट बड़ी होगी तो वो डेबिट हुई होगी, और कैपिटल भी मेरी बड़ी होगी बिज़नेस की, तो कैपिटल बड़ी होगी तो वो क्रेडिट हुई होगी। तो मैंने एंट्री पास करी होगी उस टाइम पे कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब इस एंट्री की मुझे अगर लेजर पोस्टिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे, दो अकाउंट्स हम बनाएंगे, दो लेजर्स बनाएंगे, एक कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। लेफ़्ट साइड पे डेबिट आता है, राइट साइड पे क्रेडिट आता है। लेफ़्ट साइड में डेबिट, राइट साइड में आता है क्रेडिट। और इसके बाद यहाँ पे जो इसका फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग हम डेट्स मेंशन करते हैं, पर्टिकुलर्स मेंशन करते हैं और अमाउंट मेंशन करते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमारी जर्नल एंट्री से ही आती हैं। जैसे ये वाली जर्नल एंट्री है जहाँ पे मेरा कैश अकाउंट डेबिट हुआ है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। यानी अगर हम इसके स्टेप्स देखें जो मैंने अभी बोले थे, जिसके अंदर पहला स्टेप ये था कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हमें कौन से अकाउंट्स मेरी जर्नल एंट्रीज़ की वजह से इम्पैक्ट हुए हैं। तो जो मेरा एक अकाउंट इस एंट्री की वजह से इम्पैक्ट हुआ है वो है कैश अकाउंट, और जो मेरा दूसरा अकाउंट इस जर्नल एंट्री की वजह से इम्पैक्ट हुआ है वो है कैपिटल अकाउंट। तो यानी मेरे दो लेजर्स बने इस जर्नल एंट्री की वजह से, एक बना कैश अकाउंट का लेजर और एक बना मेरा कैपिटल अकाउंट का लेजर। इसके बाद क्या होगा, जब मैंने कैश टू कैपिटल एंट्री पास करी तो उसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होगी, मेरा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, मेरा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। यानी कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट वाली साइड पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, और जितने अमाउंट की एंट्री होगी वो पास करेंगे। दूसरी तरफ मेरा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जर्नल एंट्रीज समझते हुए कि हम क्रेडिट वाली साइड को क्रेडिट ना लिख के टू लिखते हैं। तो यानी मेरा कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो यानी एंट्री इस वाली साइड पे पास होगी। और एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट की एंट्री पास होगी, क्योंकि जो बैलेंस इम्पैक्ट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, कैश अकाउंट। और यहाँ पे हम बाय लिखते हैं, यहाँ पे हम डेबिट ना लिख के उसको बाय से डिनोट करते हैं। यानी जब भी मेरी एंट्री इस कॉलम में आएगी, क्रेडिट वाली साइड आएगी, तो वो हमेशा बाय से शुरू होगी जो डिनोट कर रहा है डेबिट को। और जब मेरी एंट्री डेबिट वाली साइड पे आएगी इस लेजर अकाउंट के, तो वो टू से स्टार्ट होगी, क्योंकि टू डिनोट करता है मेरे क्रेडिट को। अगर हम इसको लेजर पोस्टिंग के थ्रू जर्नल एंट्री को रीड करें तो वो जर्नल एंट्री क्या होगी, जो मेरा कैश अकाउंट है वो डेबिट हुआ है, यानी इसकी जर्नल एंट्री हुई होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। और अगर मैं इस वाले लेजर अकाउंट के थ्रू इस जर्नल एंट्री को रीड करूं तो एंट्री क्या हुई होगी, मेरा कैश अकाउंट डेबिट हुआ होगा और मेरा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा, ठीक है।
फिर उसके बाद लेजर पोस्टिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? लेजर पोस्टिंग इसलिए ज़रूरी है, एक तो इससे समराइजेशन हो जाता है, क्योंकि जितनी मैंने जर्नल एंट्रीज़ करी ये उनका एक कंसोलिडेटेड व्यू देती है एक सिंगल अकाउंट हिस्ट्री में। ये शायद अभी इस एग्जांपल से इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक ही जर्नल एंट्री की यहाँ पे बात हुई है। जब बहुत सारी बिजनेस के अंदर जर्नल एंट्रीज़ कैपिटल अकाउंट को हिट कर रही हैं, तो जितनी भी जर्नल एंट्रीज़ कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड हैं वो इस वाले लेजर में पोस्ट होंगी, कुछ डेबिट होंगी, कुछ क्रेडिट होंगी। तो उससे पूरा समराइजेशन हो जाता है कि मेरे को एक कंसोलिडेटेड व्यू मिलता है कि एक सिंगल अकाउंट में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुई हैं या उसकी क्या हिस्ट्री है। दूसरी चीज़, इससे हमें फाइनेंशियल एक्यूरेसी का पता चलता है कि मैं एक्चुअल में फाइनेंशियली एक्यूरेटली ट्रांजैक्शंस को पोस्ट कर रही हूँ या नहीं, क्योंकि इसकी वजह से ही हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। और जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे तो उसमें भी डेबिट और क्रेडिट इक्वल आएगा। और ये हम ऑलरेडी भी रीड कर चुके हैं कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग होता है, जितना डेबिट होगा उसका इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट होगा। तो अगर उन दोनों में डिफरेंस आया, इसका मतलब मेरी जर्नल एंट्री में कुछ ना कुछ दिक्कत है या मेरी लेजर पोस्टिंग में कुछ ना कुछ दिक्कत है। और इसके अलावा ये मेरी रिपोर्टिंग फाउंडेशन है, क्योंकि यहाँ से जो मेरा फाइनल बैलेंस जनरेट होगा उसी के थ्रू मैं अपने ट्रायल बैलेंस बनाऊंगी, और उसी ट्रायल बैलेंस के थ्रू मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट क्रिएट करूँगी। इसको फर्दर कंटिन्यू समझने के लिए हम लोगों को बहुत सारी जर्नल एंट्रीज़ पास करनी होंगी, उससे हमारी जर्नल एंट्रीज़ की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और उसके बाद हम उसको लेजर में पोस्ट करके देखेंगे कि कैसे इम्पैक्ट होता है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।